एक सुंदर और घने से जंगल में छोटू चिड़ा अपनी पत्नी टूनी और अपनी बेटी सुंदरी के साथ रहता था। छोटू का परिवार बहुत गरीब था। वो अपने परिवार का गुजारा करने के लिए फल बेचने का काम करता था। फिर एक दिन छोटू अपनी पत्नी टूनी से कहता है, टूनी, बगल वाले जंगल में बहुत सारे नए पक्षी रहने के लिए आ गए हैं, तो मैं सोच रहा था कि मैं वहीं पर आज जाकर फल बेचूं। हाँ ठीक है, आप फल बेचने के लिए नए जंगल में चले जाइए, लेकिन फल बेचने के साथ साथ आप अपना भी ध्यान रखिएगा। फिर छोटू नए जंगल में फल बेचने के लिए चला जाता है। फल ले लो भाई साहब, मीठे मीठे ताजे ताजे फल हैं। ये फल बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही कम दाम में है। मैं आपको ये 50 रुपए किलो के भाव से दे दूंगा। छोटू चिड़े की बात सुनकर जंगल के सभी पक्षी फल खरीदने के लिए आ जाते हैं। छोटू चिड़ा की दुकान पर दिन भर फल खरीदने के लिए लंबी लाइन लगी रहती है। शाम होते होते छोटू के सारे फल बिक जाते हैं। शाम को जब छोटू घर आ रहा था, तभी बहुत जोरों से आंधी तूफान शुरू हो जाती है। तभी एक बहुत बड़ा आंधी का झोंका आता है और छोटू चिड़ा को उड़ाकर चला जाता है। दूर बैठा एक पक्षी सारी चीजें देख रहा था। तब वो टूनी के पास जाकर टूनी को सारी बातें बताता है। अरे नहीं सुंदरी के पापा, आपने ये क्या किया? आप हम लोगों को छोड़कर क्यों चले गए? मैं सुंदरी की देखभाल कैसे करूँगी? ऐसा बोलकर टूनी और सुंदरी बहुत जोर जोर से रोने लगती हैं। छोटू के मरने के बाद अब टूनी बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर एक दिन टूनी जंगल में फल बेचने के लिए चली जाती है। साहब फल ले लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट और ताजे फल हैं। ले लो ना साहब, मैं बहुत गरीब हूँ। अगर आप मेरा फल खरीद लोगे तो मैं अपनी बच्ची के लिए खाने के लिए कुछ खरीद लूँगी। टूनी दिन भर कड़ी मेहनत करके फल बेचती है, लेकिन टूनी को कुछ खास पैसे नहीं मिल पाते हैं। अब टूनी बहुत उदास रहने लगी थी। फिर एक दिन जब टूनी पेड़ पर उदास होकर बैठी थी, तभी उसकी नज़र एक कबूतर पर पड़ती है। वो कबूतर बेहोश होकर पेड़ के नीचे गिर पड़ी थी। तब टूनी उस कबूतर के पास जाती है। बहन जी, आपको क्या हुआ? आप नीचे बेहोश क्यों पड़ी हैं? आप अपनी आंखें खोलिए। लेकिन वो कबूतर बेहोश हो गई थी। उसे टूनी की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। तब टूनी जल्दी से उस कबूतर को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर इलाज करके टूनी से कहती है, देखिए अभी इनकी हालत बहुत खराब है। इनको ठीक होने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। अभी तो इनको होश भी नहीं आया है। होश आने में लगभग आधा से 1 घंटा लग सकता है। आप चिंता मत करिएगा। लगभग 1 घंटे के बाद उस कबूतरी को होश आ जाता है। तब वो कबूतरी कहती है, अरे मैं यहाँ पर कैसे आ गई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मेरे साथ क्या हुआ था? बहन जी, आप चिंता मत करिए। जब मैं जा रही थी तब आप रास्ते में बेहोश पड़ी थी। तब मैं आपको उठाकर डॉक्टर के पास लेकर आई हूँ। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब तुम मेरी एक और मदद कर दो। बेटी, तुम मुझे मेरे घर तक पहुँचा दो। मैं अकेली नहीं जा सकती हूँ। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत करिए। मैं आपको आपके घर जरूर पहुंचा दूंगी। फिर टूनी चिड़िया पिंकी कबूतरी को उसके घर पर पहुंचा देती है। तब पिंकी कबूतरी कहती है, बेटी तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ पर रहती हो? माँ जी, मेरा नाम टूनी है और मेरी बेटी का नाम सुंदरी है। हम लोग पास के जंगल में रहते हैं। फिर टूनी बीती सारी बातें पिंकी कबूतरी को बताती है। टूनी की बात सुनकर पिंकी कबूतरी को बहुत बुरा लगता है। तब वो टूनी से कहती है, बेटी टूनी, तुम चिंता मत करो, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। अभी तो मेरे पति काम पर गए हैं, उनको तो अभी कुछ पता भी नहीं है। बेटी टूनी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुम क्या मेरे घर पर रह सकती हो? मेरे पास कोई भी औलाद नहीं है। बेटी सुंदरी, तुम मना मत करना। तुम अपनी छोटी सी बेटी को लेकर कहाँ पर जाओगी?
तुम्हारी बेटी कितनी प्यारी और भोली है, उसे देखकर मुझे दादी का प्यार आ जाता है। टूनी बेटा तुम मना मत करना, तुम मेरे घर पर रह सकती हो। पिंकी कबूतरी की बात सुनकर टूनी के आंखों में आंसू आ जाता है। फिर टूनी पिंकी कबूतरी के घर में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।